आनंद मोहन बनाम पप्पू यादव। नहीं, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था। कॉलेज लाइफ एंड जो एक उम्र के बीच में हीरोइज्म, हीरोपनी, हाँ उसको आप कॉलेज की किसी चीज की आप हीरोइज्म को ले लो। हाँ ये मेरे जात का हीरो है, ये मेरे जात का हीरो है। आज भी जो 47, 56 अब बड़े बड़े माफिया सबको जो टिकट मिलता है, हाँ अब बगैर पैसे वाले बालू माफिया के टिकट नहीं जाएगा। हाँ। नीतीश कुमार खरमास में ब्याह करा करके टिकट दिया सिवान में। कविता सिंह को जी, खरमास में, हिंदू में ब्याह नहीं हो सकता है। जी। तो उसका आधार जाति है। जाति को लगता है, पॉलिटिशियन को लगता है कि ये जाति का हीरो है या जाति का दादा है, इसको देंगे तो जाति का वोट लेगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। तो सोसाइटी बड़ा विचित्र तरीके से रिफॉर्म करता है किसी भी चीजों। अभी दोस्ती है आपकी आनंद मोहन से? मेरी कभी दुश्मनी नहीं थी। क्या बात है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका है, कोई दुश्मनी नहीं थी। नहीं, कभी दुश्मनी नहीं थी। एक बहुत क्लियर समझिए, हाँ शरद यादव के चुनाव में जब बड़े लेवल पर चुनाव हो रहा था, जिस वक्त ये सारे ऑफिसर आदि थे, तो समाज का दो बड़ा संघर्ष हो गया। अब उसको भी आप पप्पू यादव जब का रवि जी का इस्तीफा हुआ और लालू जी शरद जी को यहाँ से लड़वाए, क्योंकि वो वहाँ बदायूं से हार गए थे। लालू जी नहीं चाहते थे कि शरद जी चुनाव जीते यहाँ पर। और रवि जी तो इंटरव्यू में ये कह रहे थे हमसे लोकसभा चुनाव में, मोहन लड़ रहे थे। रवि जी लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि लालू जी बोले कि शरद जी हार गए, दुखी हैं, आप खाली कर दीजिए सीट, उनको लोकसभा भेजना है शरद भाई को। नेताओं की कथनी करनी में फर्क होता है। चलिए तो आप बताइए नेताजी, क्या थी सत्यता? अब वो चीज हम मंच पे ही थे, लालू जी भाषण दे रहे थे, हाँ कई ऑफिसें जला दिए गए। आनंद मोहन जी के सपोर्टर कई सारे जलाते जलाते चले गए। जब वो लौटे तो मधेपुरा उबाल हो रहा था, हाँ तो कहीं समाज का वर्ग संघर्ष हो गया। हाँ। तो उसमें आप पप्पू यादव को बीच में खड़ा कर दिए। ये पप्पू यादव भी थे। इसी तरह पामा में नहीं खड़ा कर दिए मतलब आप थे नहीं, किसी ने आपको पुश कर दिया आपका नाम? आप तो वही तो के थे ही नहीं, अच्छा, लेकिन पप्पू यादव भी थे। ये ऐसा क्या था पप्पू यादव का मिथ कि लालू यादव भी आपका नाम आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी लोग भी? ऐसा क्या राजनीतिक हित सत्ता था उनका? सर, जब आदमी खुद को कमजोर हो जाता और आदमी लंबी लकीर खींचने की हैसियत नहीं रखता, औकात नहीं रखता, और आदमी खुद को एक स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी बनाने की क्षमता घट जाए, तो हमेशा दूसरों की लाइफ में प्रवेश करता। तुम अपनी बात करो ना, तुम दूसरों की बातों में क्यों लगे हो? तुमने 15 साल क्या किया? पामा में गोली चली थी, दलित मारे चले गए थे। और जब हम वहां पहुंचे तो हम पर लगभग 10,000 राउंड गोली चली थी। हम 10,000 राउंड? सर, 8 घंटे तक हम पर गोली चली थी। अच्छा, मंडल कमीशन में थोड़ा आपने भी कुछ लौटाई थी या सिर्फ सह रहे थे गोलियां उधर से? मेरे पास उस वक्त एमएलए थे, लगभग 30 से 40 बीएमपी फोर्स थे। हाँ, मतलब अंदेशा था आपको कि हिंसा हो सकती है? रमैया डीएम और एसपी सरदार रात के 11 बजे नहीं पहुंचते तो उस दिन डेथ था। 3 आदमी हमारे मारे गए थे। संजय श्रीवास्तव, बीबीसी का पत्रकार को गोली लगी, देवाशीष को गोली लगी, और यहाँ पर एक फोटोग्राफर हुआ करता था बिहार में। ये प्रकरण क्या था, जरा दर्शकों को विस्तार से बताएंगे? वहाँ पर दबंगों ने दलितों के घर को घेर के जला दिया। ये पूर्णिया जिले की बात नहीं, है? मधेपुरा, मधेपुरा की बात। पामा की घटना। अच्छा, कई सारे सवाल पहले थे। कॉलेज लाइफ, अब सहरसा में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का झगड़ा था। राजपूत मतलब समाज नहीं, ब्राह्मण मतलब समाज नहीं, जो उसमें हीरोइज्म दादा लोग थे और बाद में समाज में परोस जाता था।
84 85 की बात होती है, उसके पहले। अब ऐसे संघर्षों को रोकने आप 20-20 मोटरसाइकिल से, उस वक्त नया नया रोड किंग मोटरसाइकिल आया था, तो 20 रोड किंग से हम चलते थे। अच्छा, दूसरी कोई गाड़ी नहीं होती थी। यदि 20 गाड़ी से हीरोइज्म का बात बता रहे हैं आप सब, कैसा सब स्वैग होता था। इकलौता बेटा, या तो फिएट से जाओ, या तो पुरानी एम्बेसडर से स्कूल जाओ, या तो छोटी राजदूत हुआ करती थी, छोटी पहिया वाली, छोटी राजदूत भी आती थी एक। छोटी पहिया थी इतनी हाँ। बड़ी। वो हमको खरीद के दे दिया गया। अब बाद में वो ठीक नहीं हुआ तो विजय सुपर स्कूटर दे दिया गया हाँ। कि इससे अब गाड़ी से नहीं जाएगा, स्कूटर से जाएगा। तो हम एक दोस्त था मेरा, उसको लेते थे, स्कूल चले आते। हाँ। और हमारा सब दोस्त या तो बनिया था, या राजपूत, या मुसलमान। इस तीन के अलावा कोई हमको नहीं पता था कि हम कौन जात हैं। आनंद मार्गी थे, पता नहीं। हमको जात का पता चला 12-13 साल बाद, 14 साल 13 साल बाद। हाँ। तो हम पूछे ये जात क्या होता है। 13 साल पहले जात का पता नहीं था। तब पता चला जब जिला स्कूल में पढ़ने आए, हमारे एक दोस्त को यादव जी, कुछ स्टूडेंट थे मरंगा गांव की, मारपीट कर दिया। तो हम लोग भी पकड़ के धूस दिए। हमारे दोस्त को मारपीट किया, हम लोग भी पकड़ के धूस दिए। बनिया समाज से वो लड़का था, मधुबनी का लड़का था। दूसरे दिन सब टिफिन हुआ, चला गया। कोई अंडा खाने, ठंडा का महीना था, कोई कुछ खाने। मरंगा से 200-300 साइकिल से कोई चेन ले ले, कमर में चेन पहन ले, कोई भीतर वाला तार वाला ले ले, कोई निकाला चर चारू। हम जिला स्कूल के गेट पर खड़ा थे, बोला वही लड़का है। हम समझ गए, थे तो हम जीत दिया, भागते ताकते तो थे नहीं। आया, बोला क्या नाम है, अपनी भाषा में, हम हिंदी में बोल रहे। किरे छोरा की नाम थियो? हम कहले किया काहे, हमको तभी ज़्यादा नहीं थे, हिंदी ज़्यादा शुद्ध आता था। काहे? बल्कि हाँ ये टेढ़ छो एक रहते हैं। जो साइकिल से जो सब आया था सब ज़्यादा अपासमान था। वो शुरू कर दिया मारपीट, लेके चला गया गांव। मेरे फादर को पता चला तो मेरे फादर पूरा गांव घेर लिए 4 बजे शाम में। पता चला पप्पू को लेके चला गया तो 4:30 बजे के लगभग जितना परिवार का लाइसेंस या राइफल था पूरा गांव भर। दादा को पता चला तो दादा चल दिए। वहाँ से 350 सिपाही गांव से हाथी घोड़ा के साथ चल दिया। तब हमसे गांव में पूछा कि अरे तुम्हारा घर कहाँ है? हम बोले कोर्ट स्टेशन। कहे ना, हम कहे खुर्दा। तुम्हारा ननिहाल कहाँ है? गोरगामा। कल के रे गोरगामा तो मेरा बहन का घर है। तो जो लोग हमको उठा के ले गया था वो माँ का मेरा भाई निकल। मतलब पप्पू यादव दबंग नहीं थे, उनके रिश्तेदार दबंग थे। कोई दबंग नहीं था सर, कोई दबंग नहीं था सर। हाँ। सरकार से बड़ा दबंग कोई नहीं हो सकता।